तहव्वुर राणा का भारत वापस आना 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश में एक बहुत बड़ा कदम है। राणा, जो एक पाकिस्तानी कनाडाई है, उस पर 2008 में हुए इन हमलों की साजिश रचने का इल्जाम है। काफी लंबे कानूनी लड़ाई के बाद उसका वापस आना आतंकवाद के खिलाफ भारत की कोशिशों में एक बड़ी जीत है। राणा का रोल डेविड हेडली, जो हमलों में एक और अहम किरदार था, उसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना था। हेडली, जिसने 26/11 से पहले मुंबई में रिकनेसेंस मिशंस किए थे, राणा के लगातार संपर्क में था। खुफिया एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई उनकी बातचीत ने साजिश के बारे में कई खौफनाक खुलासे किए, जिससे राणा की एलिजेड इन्वॉल्वमेंट और पक्की हो गई। राणा के खिलाफ काफी सबूत हैं। हेडली ने यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी सुनवाई के दौरान राणा के खिलाफ गवाही दी, जिसमें उसने हमलों में राणा के रोल के बारे में बताया। राणा से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हमलों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में उसके सपोर्ट की ओर इशारा करते हैं। अब राणा भारत की कस्टडी में है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के पास साजिश की तह तक जाने और हमलों में शामिल लोगों और संगठनों का पता लगाने का एक बड़ा मौका है। यह इन्वेस्टिगेशन भारत के लिए बहुत जरूरी है, न्याय दिलाने और 26/11 हमलों की पूरी प्लानिंग को समझने के लिए। NIA की राणा से पूछताछ का मकसद 26/11 हमलों के पीछे के कनेक्शंस का पता लगाना है। राणा का लश्कर-ए-तैयबा से एलिजेड लिंक, जो माना जाता है कि हमलों के पीछे है, खास तौर पर NIA की नजर में है। इन्वेस्टिगेटर्स राणा के ज़कीउर रहमान लखवी और साजिद मीर जैसे LET के बड़े लोगों से कनेक्शंस की जांच कर रहे हैं, जिन पर हमलों की साजिश रचने का आरोप है। पूछताछ का एक और पहलू राणा के हमलों से पहले भारत आने से जुड़ा है। राणा मुंबई आया था और ताज महल पैलेस होटल में रुका था, जो 26/11 हमलों का एक टारगेट था। NIA यह पता लगाना चाहती है कि इन विजिट्स का मकसद क्या था और क्या ये हेडली के रिकॉनेसेंस मिशन से जुड़े थे। इसके अलावा NIA इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या राणा की मुंबई में इमिग्रेशन एजेंसी का इस्तेमाल हेडली ने अपने कामों के लिए कवर के तौर पर किया था। माना जा रहा है कि हेडली ने इस एजेंसी का इस्तेमाल मुंबई में बेस बनाने और बिना किसी शक के जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया होगा। NIA उन रिपोर्ट्स की भी जांच कर रही है जिनमें कहा गया है कि राणा दूसरे भारतीय शहरों में भी गया होगा, जिससे एक वाइडर नेटवर्क और पॉसिबल टारगेट्स की चिंता भी आ जाती है। NIA की बारीकी से पूछताछ और पहले से मौजूद सबूतों के साथ साजिश की गहराई का पता लगाने और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने का काम करेगी। ये पूछताछ न सिर्फ पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जरूरी है, बल्कि आतंकवादी संगठनों के मोडस ऑपरेंडी को समझने और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए भी जरूरी है। जैसी उम्मीद थी, पाकिस्तान ने राणा के एक्स्ट्रेडिशन पर अपने पुराने तरीके इनकार और बात घुमाने का इस्तेमाल किया है। 26/11 हमलों में पाकिस्तानी नागरिकों के शामिल होने के ढेरों सबूतों के बावजूद इस्लामाबाद अब भी परपेट्रेटर्स से खुद को अलग बता रहा है। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि राणा एक कनाडाई नागरिक है और उसके काम देश के टेररिज्म पर स्टैंड्स को नहीं दिखाते, लेकिन बढ़ते सबूतों के सामने यह इनकार खोखला लगता है। 26/11 हमलों की बारीकी से की गई प्लानिंग, जिसमें कई लोग और सोफिस्टिकेटेड लॉजिस्टिक्स शामिल थे, एक ऐसे सपोर्ट की ओर इशारा करती है जो पाकिस्तान के स्टेट अपैरेटस के कुछ लोगों के बिना मुमकिन नहीं था। इसके अलावा हाफिज सईद जैसे लोगों, जो LET के फाउंडर हैं और पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, के खिलाफ ठोस कदम उठाने में पाकिस्तान की हिचकिचाहट इस बात को और पक्का करती है कि यह देश आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने पाकिस्तान से अपनी सीमाओं के अंदर टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का आह्वान किया है। खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान से बार बार कहा है कि वह अपनी जमीन से चल रहे आतंकवादी समूहों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। लेकिन इन आह्वानों के बावजूद पाकिस्तान की कोशिशें नाकाफी और बिना किसी सच्ची नीयत के लगती है। राणा का भारत एक्स्ट्रेडिशन पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करके टेररिज्म के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का मौका है, लेकिन इनकार और बातें घुमाकर पाकिस्तान दुनिया में खुद को और अलग थलग कर रहा है और एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की अपनी इमेज को मजबूत कर रहा है। तहव्वुर राणा का एक्स्ट्रेडिशन भारत में पॉलिटिकल क्रॉसफायर का हिस्सा बन गया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राणा के एक्स्ट्रेडिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमैटिक प्रोवेस
और उनकी सरकार की टेररिज्म से लड़ने की प्रतिबद्धता का सबूत बताया है। बीजेपी ने पिछली कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए सरकार से तुलना करते हुए उस पर टेररिज्म पर नरम रुख अपनाने और अपने कार्यकाल में राणा का एक्स्ट्राडिशन न कर पाने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि राणा के एक्स्ट्राडिशन की नींव उसके कार्यकाल में ही रखी गई थी। पार्टी ने बताया कि यूपीए सरकार के समय में ही राणा को यूनाइटेड स्टेट्स में गिरफ्तार किया गया था और 26/11 इन्वेस्टिगेशंस में उसका नाम प्रमुखता से आया था। कांग्रेस ने बीजेपी पर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म और उसकी कोशिशों का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी की पूर्व सहयोगी शिवसेना ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है और कांग्रेस की पिछली अपीजमेंट पॉलिटिक्स की आलोचना की है, जिसके कारण आतंकवादी समूहों को बढ़ावा मिला। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व और राणा को न्याय के कटघरे में लाने के लिए उनकी तारीफ की है। जबकि इल्जामों का खेल जारी है, यह याद रखना जरूरी है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर है। राणा का एक्स्ट्राडिशन एक याद दिलाता है कि 26/11 के पीड़ितों को न्याय दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए देश और दुनिया में एकजुटता जरूरी है। सिर्फ लगातार सहयोग और टेररिज्म से लड़ने की साझा प्रतिबद्धता से ही हम ऐसी भयानक घटनाओं को दोबारा होने से रोक सकते हैं।